हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुनीत जोशी, आपका दोस्त एंड होस्ट, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन विद फार्मिंग में सभी का। और आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज दिन रविवार का है, तारीख है 23 जनवरी 2022। बहुत ठंडक है और कोरोना भी बहुत चल रहा है, तो अपने आप को बचा के रखें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और साथ में गर्म कपड़े पहन कर रखें। अपने को और अपने फार्म को दोनों को सुरक्षित रखें, क्योंकि सर्दियों में बहुत बीमारियाँ आती हैं। एनीवे, कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं आपको आज बताऊंगा कि अपने पिगलेट्स में ग्रोथ कैसे लाएं, क्योंकि इस समस्या के ऊपर मैं बहुत सारे लोगों से फ़ोन में बात करता हूं। अधिकतर फार्मों के अंदर समस्या आती है, इसलिए मैंने इस विषय को आज चुना है। और ख़ास तौर से मेरे ये उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी फार्म को रन कर रहे हैं और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके फार्म के अंदर ग्रोथ क्यों नहीं आती है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा वीडियो देखें। और जो मेरे नए भाई वीडियो मतलब जो भी फार्म को शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें इस तरह की समस्याओं का कभी भविष्य में कोई समझौता ना करना पड़े। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, और घंटे वाले आइकन में जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, कुछ कारण होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे आज हम। करीब मान के चलिए 6-7 कारण होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक करके हम सब सारे विषयों में बात करेंगे। सबसे जो पहला विषय है वो है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के जानवर जो होते हैं, इनब्रीडिंग वो होती है कि अगर आपने एक माता पिता के जानवरों को आपस में क्रॉस करा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एक फीमेल के 10 बच्चे हुए हैं और 10 बच्चों में अगर उन्होंने आपस में क्रॉस कर दिया तो वो इनब्रीडिंग होती है। या अगर उसके आपने एक फीमेल से बच्चे हुए हैं, अगर आपने दूसरी फीमेल के बच्चों से क्रॉस कराया जिसके फादर एक ही है, यानी कि जो आपका बोर है वो एक ही है, तो वो भी इनब्रीडिंग कहलाती है। तो इस तरह के बच्चों के अंदर भी ग्रोथ की समस्या आती है और ये अक्सर बीमार रहते हैं, और जिनके कारण से आपके फार्म के अंदर ग्रोथ की समस्या हमेशा बनी रहती है। इस समस्या का निवारण ये है कि आप अपने फार्म के जितने भी मेल हैं, यानी कि जितने भी आपके यहाँ मतलब नर हैं, उनको खस्सी कर दीजिए और उनको सेल कर दीजिए। और जब भी आपको मेल की जरूरत पड़े तो आप एक बाहर से एक नर खरीद के अपनी जो नई आने वाली फीमेल है उनको क्रॉस कराइए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण इसी तरह एक और आता है, वो आता है आपका लेस फीडिंग। कि देखा है मैंने कि जब लोग अक्सर अपने फार्म के अंदर मतलब फीड कम खिलाते हैं। फीड कम खिलाने का मतलब ये है कि अक्सर जो जानवर की ज़रूरत होती है वो लोग समझ नहीं पाते हैं कितना खाता है। एक एनिमल जो खाता है वो लगभग 3 to 4% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर एक एनिमल 100 किलो का है तो उसको करीब 3 से 4 किलो फीड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। तो ये जो रेशियो है ये आपका 50 किलो के ऊपर भी आता है, 40 किलो के ऊपर भी आता है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग इस रेशियो में फीड नहीं डालते हैं, या मतलब उन्हें आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से भी आपके फार्म के अंदर ग्रोथ कम आती है। इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए आपका एक एनिमल 40 किलो का बच्चा है जो ग्रोवर स्टेज के अंदर है, और आप उसको जो फीड दे रहे हैं वो 1 किलो दे रहे हैं, यानी कि आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। अक्सर देखा है मैंने, लोग 40 किलो के बच्चों को 1 किलो ही फीड देते हैं, इसलिए मैंने 40 किलो का एग्जाम्पल लिया है। अब जो उसको फीड चाहिए वो चाहिए 3 to 4% ऑफ बॉडी वेट, लगभग 1.5 किलो के आसपास खा जाएगा बच्चा। ठीक है, तो अगर आप उसको 1 किलो फीड देंगे तो वो उसके अंदर वो अधिकतर जो आपका फीड है उस फीड को वो अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए, यानी जीने के लिए उसमें खर्च कर देगा। तो और जो उसको अपनी बॉडी के अंदर वेट के रूप में जो कन्वर्ट करेगा वो बहुत कम होगा। इसका मतलब ये कि लगभग 1 किलो फीड के अंदर जब का वेट आएगा वो करीब 300-350 ग्राम के आसपास आना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा अगर आप एनिमल को फीड देते हैं 1200 ग्राम से लेके 1500 ग्राम के बीच में, आप एवरेज 1400 ग्राम पकड़ लीजिए, तो 1400 ग्राम जो आप फीड देंगे उसमें लगभग जो बच्चा आपका कैच करेगा 600 से लेके 700 ग्राम के आसपास फीड जो कन्वर्ट करेगा मीट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कहाँ आपका 300 ग्राम आ रहा है, कहाँ आपका 750 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर उसको 1 किलो फीड खिलाएंगे तो वो आधा किलो गेन करेगा, या 1400 फीड खिलाएंगे या 1.5 किलो फीड खिलाएंगे तो वो 750 करेगा। वो उतना हो सकता है, बट लेकिन आपका जो 1 किलो का रेशियो, कम खिलाने का रेशियो है, उसके अंदर एनिमल पूरी तरह से आपको ग्रोथ नहीं देगा। तो ये एक बड़ा कारण है कि आपके जो एनिमल है वो ग्रोथ नहीं करता है। तो प्रॉपर उसको फीड का एक्सेस दीजिए, यानी कि उसको भरपेट फीड खिलाइए, और हो सके तो अपने अनलिमिटेड फीडर के वो लगाइए, मतलब लगा दीजिए। मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा देता हूँ। उसका फ़ोटो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और साइड में लगा देता हूँ। आप साइड में देख सकते हैं कि किस तरह का वो जो अनलिमिटेड फीडर होता है, इसमें ऊपर से फीड गिरती रहती है और बच्चा फीड खाता रहता है। ये था दूसरा कारण। इसी तरह तीसरा कारण जो होता है वो होता है कि आपकी बैलेंस फीड, कि आपके फीड के न्यूट्रिशन कितने हैं। अगर आपके फीड के न्यूट्रिशन पूरे बैलेंस है, यानी कि पिग को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना विटामिन ए चाहिए, जितना विटामिन बी चाहिए, या जितना विटामिन डी ई एफ एच चाहिए, वो सब अगर आपको मिल रहा है, या उसको प्रॉपर मात्रा में उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, आयरन, जिंक, सल्फर,
सब चीज़ें उसको मिल रही हैं तो वो उसका भी वज़न अच्छा आएगा। लेकिन अक्सर फार्मों के अंदर ये इस चीज़ की कमी होती है, लोग मतलब जो फीड है उसको प्रॉपर बना नहीं पाते हैं। लोग अक्सर मैंने देखा कि या तो सिर्फ मक्का खिलाते हैं, मगर सस्ती है, या राइस पॉलिश सस्ती है तो राइस पॉलिश खिलाते हैं, चोकर सस्ता है तो चोकर खिलाते हैं। तो कुछ इस तरह की फीड खिलाते हैं, वो ड्राई फीड नहीं होती है, वो आपका अनाज होता है सिर्फ, उसको आप ड्राई फीड नहीं बोल सकते कि आपने मक्के को और सोयाबीन को अपने मिला के आपने खिला दिया तो उससे ग्रोथ आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी। जब तक उनको प्रॉपर वे में विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तब तक एक वो ग्रोथ नहीं आएगी। तो क्योंकि जो उसको खिला रहे हैं उसको कंज्यूम करने के लिए, यानी कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो उनको विटामिन चाहिए, जो उनको मिनरल्स चाहिए, अगर वो उनको नहीं मिलेंगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो ऐसे निकल जाएंगे। तो मिनरल्स और विटामिन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। तो अपने फीड के अंदर प्रीमिक्स यूज़ कीजिए मिनरल मिक्सचर को, ठीक है। और फीड को बैलेंस करिए, यानी कि जो फैट फाइबर जो आपका होता है, फैट फाइबर प्रोटीन एनर्जी विटामिन मिनरल, इन सबको बैलेंस कीजिए और फीड दीजिए तो सबको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये था तीसरा कारण। पहला कारण क्या था, इनब्रीडिंग। दूसरा कारण क्या था आपका लेस फीडिंग, यानी कम फीड खिलाना। तीसरा कारण क्या है आपका कि फीड का इम्बैलेंस होना, यानी कि कुछ भी खिला देना। चौथा कारण जो है वो आपका है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का भी एक बड़ा रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत सर्दी पड़ रही है तो भी आपके फार्म के अंदर ग्रोथ की समस्या आएगी, अगर आपके फार्म के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो। इसका मतलब है जैसे ये समस्या मेरे फार्म के अंदर भी आती है। क्यों? क्योंकि मेरा फार्म भी काफ़ी ओपन है और वहाँ पर हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। हम कितना भी फार्म को बंद कर लें बट वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता तो ग्रोथ की समस्या आती है, ग्रोथ की बीमारी की दोनों समस्या आती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए अपने फार्म को, अगर आपका फार्म में शेड बना हुआ है तो शेड को आप प्रॉपर हर तरफ से बंद करिए सर्दियों के अंदर। गर्मियों के अंदर उसको पूरा खोल के रखिए, और गर्मियों के अंदर आप कूलर का या पंखों का इंतजाम करिए। सर्दियों के अंदर हीटर का या जो बल्ब आते हैं, इंफ्रारेड बल्ब आते हैं जो जिससे हीटिंग होती है, हेलोजन आती है, उनका इस्तेमाल करके भी आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक बड़ा फ़र्क होता है आपका ग्रोथ ना आने का। अगर जानवर बहुत ठिठुर रहा होगा सर्दी में या गर्मी में बहुत परेशान होगा तो आपके फार्म में ग्रोथ की समस्या 100% आएगी। तो गर्मियों में आप ठंडा करने की कोशिश करें और ठंड में आप गर्म करने की कोशिश करें फार्म को, तो यहाँ से आपकी ग्रोथ की समस्या भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम जो बात करते हैं, एक समस्या और आती है, वो है वाटर की, यानी कि पानी की, फ्रेश वाटर की आप खास तौर से बोल सकते हैं। अक्सर फार्मों के अंदर जो पानी का लोगों को पता नहीं होता है कि पानी से भी कई बार ग्रोथ होती है। कैसे? अगर पीएच वैल्यू बहुत हाई है, टीडीएस वैल्यू बहुत हाई है और पानी आपका खारा है तो उस केस में आपके यहाँ समस्या आएगी ये ग्रोथ की। तो आप जब भी आप समय समय पे अपने पानी की जांच करते रहें, उसका जो टीडीएस है वो 1000 के आसपास हो तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब 2000-3000 जब पार जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। बट इंडिया के अंदर इतना पानी ख़राब नहीं है, तो अगर आप जो बोरिंग का पानी निकालोगे तो आपका 1000 के आसपास ही आएगा, तो जो पिक्स के लिए एकदम ओके। उसके अलावा पानी के अंदर आप एक चीज़ और देखें कि वो पानी नमकीन ना हो, खारा ना हो, सॉल्टी वाटर ना हो। क्योंकि जैसे नोएडा के अंदर मेरा घर है तो यहाँ पे सारा सॉल्टी वाटर आता है, तो सॉल्टी वाटर भी इन पिग्स के लिए अच्छा नहीं होता है और वहाँ भी ग्रोथ की समस्या आपको आ सकती है, ये बीमारियों की समस्या आपको आ सकती है, ठीक है। तो ये था इसका पांचवा कारण कि आप उसको फ्रेश वाटर दें। फ्रेश वाटर का कहने का मतलब मेरा ये भी है कि गर्मियों में अगर आप उसको फ्रेश वाटर देंगे वो ठंडा होगा, और सर्दियों में अगर आप उसको बोरिंग का पानी देंगे वो गर्म होगा। तो उससे भी जानवर को बहुत कंफर्ट होता है और जानवर कंफर्ट जोन में आने के बाद अपना वेट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ रही हो कि अभी हम 5 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहला था इनब्रीडिंग, दूसरा था फीड कम खिलाना, तीसरा था आपका फीड का बैलेंस ना होना, चौथा था आपका टेम्परेचर, और पांचवा था आपका पानी। और छठा कारण जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करना। कई बार क्या होता है कि अगर आप मतलब जानवर को अच्छा खिलाते हो और आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हो, इनब्रीडिंग में नहीं होती है, फीड भी अच्छा खिलाते हो, सारी सब चीज़ें आप देखने के बाद भी कुछ जानवर बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी का एक ही तरीका होता है कि आप उसको बीमारी को आने मत दें, और या अगर आती है तो उसको आप टाइमली ठीक कर लें। अगर आपने उसको टाइम पर ठीक नहीं किया तो वहाँ से भी आपके फार्म के अंदर ग्रोथ की समस्या आ सकती है। अगर आपने जानवर को ज़्यादा डैमेज होने दिया तो वहाँ से आप उसको रिकवर करेंगे तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 दिन या 1 महीना खराब हो सकता है। तो जानवर ऑटोमेटिक जानवर की ग्रोथ स्लो हो जाएगी और जानवर वापस ग्रोथ तभी पकड़ेगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो अपने फार्म के अंदर थोड़ा सा आप उसको मैनेजमेंट का पार्ट बोल सकते हैं। फार्म मैनेजमेंट के अंदर खैर सब चीज़ें आती हैं। तो अगर आप स्पेशली आप सुबह और शाम में कुछ टाइम दोगे अपने फार्म के अंदर तो आपको समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब एनिमल फीड खाता है तो वहाँ से आपको दिख जाता है कि वो जानवर ने फीड नहीं खाई है, तो या तो वो बीमार है और अक्सर बीमार ही होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये कुछ समस्याएं थी आपके फार्म में ग्रोथ ना आने की। अगर आप इन सब समस्याओं को आप दूर करोगे तो आपके फार्म के अंदर प्रॉपर ग्रोथ आएगी और आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा लोगों को आने से भी बाहर के रोकें। अक्सर अगर बीमारियाँ चल रही फार्म के अंदर तो जो डायरेक्टली फार्म के अंदर घुसते हैं उनको पहले सैनिटाइज कर लें, उसके बाद फार्म के अंदर उनको आप लेके आएँ।
सर्दियों में फार्म का खास ख्याल रखें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, कुछ 6 टॉपिक थे और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और घंटे वाले आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले अगर आप घंटे पे नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो। फ्रेंड इसके अलावा मैंने आपको वीडियो में बताया था लास्ट की 10 से 13 फरवरी की ट्रेनिंग है। अगर जो मेरे भाई फार्म खोलना चाहते हैं और चाहते हैं उनसे कोई गलती ना हो, वो फार्मिंग अच्छी तरह से करें, उनको सारा नॉलेज हो, तो वो इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक पेड प्रोग्राम है, इसकी आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले में आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं और आपको अच्छा नॉलेज देते हैं। और कम से कम जब तक मैं इस फार्मिंग के अंदर हूँ तब तक मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं आपका मतलब फार्म खुलने से लेके पूरा उसको बेचने तक का आपके एनिमल को सहयोग करूँगा। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा तो ख़त्म करते हैं वीडियो कहीं पे, मिलेंगे जल्दी दूसरे वीडियो में। और अगली वीडियो में आपको फीड के बताऊंगा कि कुछ फीड कैसे बनती है करके। चलिए तब तक जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।